एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। कल चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो 48 घंटे के भीतर ही सभी मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे। अब इस पर मुस्लिम समाज की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम आए हैं इस्लाम जिमखाना में, और हमारे साथ हैं इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मनसे एक बहुत ही छोटी पार्टी है। उनका न सिंगल एमपी है, सिंगल एमएलए, सिंगल कॉरपोरेटर नहीं है। और इतनी बड़ी बात कहना ये सिर्फ इलेक्शन में माहौल को ख़राब करने के लिए है। ये हेट स्पीच है। एक एमएलए है उनका हाँ, अभी, मतलब और अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो लगभग 100 से ज़्यादा, लगभग 140 के आसपास उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, वो खुद भी जानते हैं कि उनके कोई लोग चुनकर नहीं आने वाले। अब ये है कि अभी भी महायुति की सरकार है। वो बोलते हैं सरकार आने वाली तब करेंगे ना। 2022 में सेम बात की थी उन्होंने। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमको परमिशन मिली। कम से कम बम्बई में 100 मस्जिदों को परमिशन मिली लाउड स्पीकर की। तो अभी डेसिबल की बात है ना। हाँ। अगर उसके अंदर वो रहता है तो नोबडी कैन ऑब्जेक्ट। और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है, इनका काम नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का माहौल, नफरत का माहौल पैदा करने के लिए और हिंदुओं को अपनी तरफ बुलाने के लिए कर रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी डूब रही है। इनकी पार्टी का वजूद ही नहीं है। आप देखिए पिछले 20 साल में क्या इन्होंने तरक्की की। इनको बात करना चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात करना चाहिए। आज उदय ठाकरे की पार्टी आगे बढ़ रही है, मुसलमानों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए मिल रहा है कि वो हमारा साथ देते हैं, हमारे हमारे इश्यूज पर बात करते हैं, और हमको पूरा भरोसा है उन पर। इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको वोट चाहिए तो आप नफरत की बात मत करो, प्यार की बात करो, तब आपको वोट मिलेगा। और मुसलमान बहुत समझदार है, इनकी बातों में कोई बहकेगा नहीं, ना जोश में आएगा। वो जो भी कार्रवाई लीगल कार्रवाई होगी और मनसे को बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्या यही बात है कि मुसलमानों की बात अगर सुन ली जाए तो ही मुसलमान साथ देंगे, कि वो नियमतः हो, कानून के अनुसार हो तो ही हो? देखिए, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे इशू को डिस्कस करेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसी को वोट देंगे हम लोग। अभी पिछली सरकार थी, उद्धव साहब ठाकरे की सरकार थी, तो 2.5 साल सरकार चली। और बाद में पार्लियामेंट का इलेक्शन आया। आपने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक साथ इंडिया ब्लॉक को वोट दिया। क्यों वोट दिया? क्योंकि वहाँ सेक्युलरिज्म की बात चलती है, वहाँ प्यार की बात चलती है। इसलिए तो राज ठाकरे कह रहे हैं कि तब जब मैंने आंदोलन किया था तो मेरे मन सैनिकों पर 17,000 मन सैनिकों पर केस कर दिए गए थे। अरे, आप गलत काम करोगे तो केस होगा ही होगा ना, आप पे भी केस होगा। अभी जो बात आपने कही उस पर भी केस होगा। आप ये देखो, हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ कोर्ट्स हैं, यहाँ मतलब सब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या बोलते हो। हेट स्पीच के बारे में कितना सख्त कोर्ट का रूलिंग है। तुम अभी ये बात नहीं कर सकते। वो वक्त था आप जब बोलते थे ऐसा, अभी आपको बोलने की ताकत ही नहीं है। छोटी पार्टी है, कोई वजूद नहीं है, और ये इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगी पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि अभी वक्त आ रहा है उनका। उनका वक्त गया। उनको बोलना कॉमेडी करो, पिक्चर में काम करो। यानी आप लोग को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है उनके बयान से? अरे बिल्कुल नहीं, वो एक बगर दांत वाला शेर है। कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। और ये सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए, अपने हिंदू वोट को आकर्षित करने के लिए और मुसलमान को उकसाने के लिए कहा गया। लेकिन मुसलमान समझदार है, वो इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएगा। हम चाहेंगे कि महाविकास पार्टी आए और ज़बरदस्त ताकत से आए, ताकि इन ऐसे लोगों को जेल में डाले। तो मस्जिदों का जो पे लाउडस्पीकर का मुद्दा है वो क्या होना चाहिए, रास्ता क्या है उसका? देखिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक बंद होना चाहिए, और हम लोग उसका पालन करते हैं। सुबह की अजान होती है, उसका डेसिबल इतना कम होता है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही आवाज़ जाती है। मतलब 5 सवा 5 बजे जो होती है? नहीं, अभी तो टाइम अलग अलग होते रहता है ना। अच्छा। कभी कभी 6 बजे, कभी 6:15 बजे होता है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि कहीं भी किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो। देखिए, हम लोग कभी मंदिर की बात, गुरुद्वारा की बात नहीं करेंगे, कभी उनके मज़हब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग को सिखाया गया है कि आप पीस की बात करो, प्यार की बात करो, नफ़रत की बातों से बिल्कुल दूर रहो। अब ये नफ़रत की बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो कुछ माहौल गर्म हो तो उनकी पार्टी को फ़ायदा पहुंचे। लेकिन हमारे लोग बहुत समझदार हैं। हमने फैसला कर लिया है कि हम कांग्रेस को, शरद पवार एनसीपी को और उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट करेंगे, और ताकत के साथ सपोर्ट करेंगे। आप उसको जिहाद बोलो या कुछ बोलो, हमारा हक है। मेरा वोट मेरा है, मैं चाहूँ जिसे दूँ। मेरी फैमिली मेरे मेरे बोलने पे वोट देगी। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी कौम भी हमारे बोलने पे वोट दे, और एक साथ वोट दे, ताकि इनको डिफीट हो और ये समझ जाएं कि नफ़रत की बात नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी की बात है, नफ़रत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान शुरू करो। यही तो बात है कि आप लोग प्यार की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों की प्यार की बातें उन लोगों को पता नहीं क्यों पत्थर की तरह लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कथनी और करने का कहीं कुछ अंतर? देखिए, उन्होंने अपने कान बंद कर दिए। उनको एक हिंदू राजनीति करनी है, हिंदुओं का वोट चाहिए।
तो वो लोग ऐसी बात जानबूझ के करते हैं, पर्पसली करते हैं, सोच समझ के करते हैं, ताकि हिंदू गुस्से में आए, जोश में आए और एक साथ वोट दे। लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ का हिंदुस्तान का हिंदू बहुत ही सेक्युलर है, 95% हिंदू सेक्युलर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे किसी आदमी को सपोर्ट करें। लेकिन मुसलमान तो एक साथ वोट देते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं होता है। खुद अभी मौलवी ने फतवा जारी किया है कि उद्धव ठाकरे पार्टी को वोट दिया जाए। इसी पे भड़क कर राज ठाकरे ने कह दिया कि उनकी तरफ से वो फतवा जारी करें तो मैं आज फतवा जारी करता हूँ। मैं बताऊं, एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, एक पार्टी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करके काम करती है, हर मज़हब के लोगों को साथ में लेकर चलती है, तो हर आदमी का फ़र्ज़ है कि ऐसी पार्टी को सपोर्ट करो जहाँ हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो, देश की तरक्की की बात हो। ये नफ़रत की बातें, गुस्से की बातें, ये जो लिंचिंग के केस हुए, जो फसाद हुए, या जो हेट स्पीच होती है, जो मतलब बड़े बड़े लीडर इस तरह की बात करते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, न सुप्रीम कोर्ट करती है ना हाई कोर्ट करती है। इसलिए माहौल ख़राब हो रहा है। हम चाहेंगे कि चाहे बीजेपी का हो, चाहे मनसे का हो, चाहे कांग्रेस का हो, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें और हर कौम को साथ में लेके चलने की बात करें। वो वक्त गया जब मुसलमान गुस्से में आता था, रास्ते पर आता था। हम समझ गए कि हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं ना, हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग पुलिस में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मतलब उसको देखेंगे ना। ये मनसे और ये अपना राज ठाकरे, इनकी तो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, इनका वजूद ही नहीं है। आप देखना इस इलेक्शन के बाद ये नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन एक बात जो उभरती है कि जब मुस्लिम्स को एक साथ आने की बात की जाती है, एक साथ वोट देते हैं, तो वो सांप्रदायिकता नहीं होती, वो एकता हो जाती है। लेकिन हिंदुओं को अगर एक कर रहे हैं ये, तो सांप्रदायिकता हो जाती है। ये कैसे? हम यूपी में हमने अखिलेश यादव को वोट दिया, हम बिहार में हमने नीतीश को वोट दिया, या लालू को वोट दिया, या ममता को वोट दिया। तो मुसलमान इस तरह करता नहीं है कि किसी मतलब मुस्लिम को वोट दो, वो सेकुलर पार्टी को वोट देता है। अगर सिर्फ मैं मुसलमान को वोट देता तब आप कहोगे कि ये मतलब गलत है। हम तो हिंदू लीडर, अखिलेश हिंदू है, ममता हिंदू है, राहुल गांधी हिंदू हैं, तुम्हारे नीतीश कुमार या लालू प्रसाद हिंदू हैं, तो हम तो उनको वोट देते हैं। हमने कभी ये देखा नहीं। हम बीजेपी को हरा सके उसे देते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि जो सेक्युलरिज्म की बात करे, जो प्यार की बात करे, जो हर धर्म को साथ में लेके चलने की बात करे, उसको सपोर्ट करो। अब देखिए, ये हमारे उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ये कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं क्या करना क्या नहीं करना। 2.5 साल सरकार चली तो कैसी बातें की, कैसे काम किए, हमको मालूम है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, यूबीटी की सरकार बनेगी और शरद पवार जी साथ में रहेंगे हमारे। ये तो बिल्कुल पिक्चर में आने वाले ही नहीं कहीं भी। अगर एक आधा एमएलए कहीं चुनकर आ गया तो ये ताली बजाएंगे, वरना तो इनको अफसोस करना पड़ेगा इलेक्शन के बाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन अभिजीत का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।